सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग? आपको इस वीडियो में स्वागत है। मेरा पहला वीडियो सारा देख लीजिए क्योंकि एक वीडियो दूसरे से बहुत रिलेटेड है, बहुत मतलब बहुत। अगर आप एक भी मिस करेंगे तो दूसरा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? अभी तक जो भी पढ़े हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट ऑफ ह्यूमन्स, राइट ऑफ ST SC, राइट ऑफ और इंटरनेशनल बिल, वो सारे अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट जिसमें लीगल राइट में आता है, वो सारे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन। ये डिसेबल पर्सन कौन होते हैं? जो कि जो जैसे कि बोलते हैं अंधे लोग, जैसे कि उनको डिसेबिलिटी, उनका राइट्स क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट्स क्या है, उनका एक्ट क्या है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू किया गया है। हम पढ़ने जा रहे हैं राइट ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन। पहला जानते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या होता है? द मेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वालिटी। इक्वालिटी, फ्रीडम, जिनका कि जैसे कि हम माइनॉरिटीज़ को दिक्कतें हैं, वो अंधा है, उनके पास मत जाओ, उनको वैसा नहीं हमको ट्रीट करना है, वही इसमें मेंशन किया है। उनका एम्प्लॉयबिलिटी और लिस्ट ऑफ टू एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस भी हमको देना है, उनको रिजर्वेशन के अंडर लाना है। इसी प्रकार जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, आर्टिकल 41 के अनुसार उनका भेदभाव या फिर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो भी उनका नहीं घटेगा। वैसा हमको इवन UPSC भी उनको दे रहा है रिजर्वेशन और कोटा, वी कैन से, फॉर डिसेबल्ड पर्सन, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी ला सकते हैं। इसीलिए इसी दौरान में ये वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन पर्टिकुलर रिलेवेंट विद रिगार्ड्स टू डिसेबल्ड पर्सन स्टेट द स्टेट साल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट उनको पेंशन भी प्रोवाइड कर रहा है जो कि डिसेबल्ड पर्सन है, इसी तरह उनको एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी प्रोवाइड करना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है और आर्टिकल 41 में मेंशन किया गया है। अब हम जाएंगे लीगल राइट्स के बारे में, उनका एक्ट्स क्या क्या है। पहला एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम भी होते हैं, हम कॉमन मैंस होते हैं जो कि हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनका जो भी मेंबर्स है वो बहुत कम रहता है। इसी तरह उनको इलाबरेट, वी कैन से दे आर बिन डिस्क्रिमिनेटेड, उनको निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है, उनको फुल पार्टिसिपेशन का एंथुजियाज्म हमको बढ़ाना है। आर्टिकल 1995 में ये आर्टिकल और ये एक्ट पास हुआ है, जो कि लीगल राइट्स में आता है। वो एक्ट 1995 में कौन कौन सा एक्ट लागू किया है, जो कि पॉइंट वाइज मैं आपको मेंशन किया हूँ इसमें। लेट मी टेक दिस पेन। ये सारा पॉइंट्स वाइज आपको मेंशन किया हूँ, ठीक है? 1 से लेकर 4 पॉइंट आपको मेंशन किया हूँ, जो जैसे कि आप जान सकते हैं, द प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं एम्प्लॉयमेंट, डिसेबल्ड मतलब एम्प्लॉयमेंट, और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th वाला पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमीशन फॉर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एट द सेंट्रल लेवल एंड कमीशन फॉर मतलब क्या है इसमें? जो कि डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो कि UPSC और अंडर में क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सारा उनको स्पेशल कैंडिडेट दिए जाते हैं। जैसे कि अभी जो कि ब्लाइंड है, जो उनको IAS का पोस्ट दिलाया है UPSC, वैसे ही उनका राइट कमीशन होता है, उनका राइट का इक्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस होता है। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज 1 से लेकर 4 पॉइंट तक मेंशन किया हूँ, जो कि एक्ट किस एक्ट में आता है? पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आता है। दूसरा एक्ट क्या है? द नेशनल ट्रस्ट एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑस्ट्रेन कैलिब्रन प्लेसन मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिनके पास एक से अधिक, वी कैन से वन मोर देन वन, एक से अधिक डिसेबिलिटी का लक्षण दिखते हैं, उनका नेशनल लेवल में उनका क्या योगदान है, उनका नेशनल में क्या हम उनको कर सकते हैं, जैसे कि उनका बढ़ावा दे सके NGO का, और यू कैन से डिसेबिलिटी पर्सन का, वही इस एक्ट में लागू किया गया। ये भी एक्ट इम्पॉर्टेंट है, मोर देन वन एक्ट, एक से +1, वी कैन से +1, एक से अधिक, ठीक है? आपको समझ आ गया। 3rd नंबर पॉइंट क्या बोलता है?
Rehabilitation Council of Indian Act 1992 provides for the sitting of rehabilitation of the Council of India. The council regulates monitors the training of rehabilitation, जो कि डिसेबिलिटी पर्सन है उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, जैसे कि उनको भी हमारा कॉमन मैन की तरह लाइफ जी सके, वैसा ही उनका हेल्थ केयर भी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। वो उनका एक्ट क्या है, 4th नंबर पॉइंट, ये वाला 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th एंड 3rd। सो रिहैबिलिटेशन एक्ट और एक है मेंटल हेल्थ एक्ट। उनके बाद लास्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस फॉर डिसेबिलिटी। हम जानते हैं कि हम जब भी बस में जाते हैं डिसेबिलिटी पर्सन को कुछ छूट देते हैं, वही लीगल सर्विस फॉर डिसेबिलिटी एक्ट माना जाता है। हम पढ़ने जा रहे हैं राइट ऑफ ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन कौन होते हैं जी, जो कि बूढ़ा होते हैं ना, बूढ़ेपन जो बूढ़ेपन हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका हम क्या योगदान देंगे, उनका राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट्स। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 41A और पार्ट 4 में मेंशन किया है, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या कहता है, जैसे कि हम पेंशन्स प्रोवाइड करते हैं, उनका इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उनका डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिकल कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में मेंशन किया है। वो आर्टिकल 41 में मेंशन किया है, जो कि ओल्डर पर्सन के लिए, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं अब लीगल राइट्स। वो एक्ट्स क्या क्या पास हुआ है किसके लिए, ओल्डर पर्सन के लिए। लीगल राइट्स जो कि है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन एक्ट फॉर एनैक्टिंग टू एंश्योर नीड बेस्ड मेंटेनेंस फॉर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एंड द वेलफेयर। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, वो एक्ट में क्या जाता है, ए एक्ट, इस वाला एक्ट में क्या पास होता है, 2007 में लागू किया है। ये सारा पॉइंट्स है इनका, ठीक है। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए और लिख लीजिए भी अपना नोट्स में। पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स। उनका मेंटेनेंस उनका चिल्ड्रंस या रिलेटिव्स कोई भी कर सकता है, उनका ट्राइब्यूनल जस्टिफिकेशन है। सो आर्टिकल और सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, रिकवरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ बाय रिलेटिव्स। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पेनल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। फोर्थ पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम फॉर इंडिकेटेड सीनियर सिटीजन, उनका ओल्ड एज होम भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट एडुकेट मेडिकल फैसिलिटीज़। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज नोटिफाई द एक्ट फॉर रिक्वायर्ड टू टेक द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। मतलब क्या है, फ्रेम टू अंडर द एक्ट आता है, अपॉइंटमेंट मेंटेनेंस ऑफिसर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल आता है और कॉन्स्टिट्यूशन अपेंडेंट ट्राइब्यूनल आता है, जो कि यूनियन टेरिटरी स्टेट में मेंशन किया है ओल्ड एज होम के लिए और ओल्ड पर्सन के लिए। उनका राइट्स क्या है, उनका राइट क्या है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं राइट ऑफ विक्टिम्स ऑफ ड्रग एब्यूज़। मतलब क्या है राइट ऑफ विक्टिम ऑफ ड्रग एब्यूज़, जैसे कि हम जानते हैं ड्रग्स का मतलब ओनली नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि हम मेडिसिन्स खाते हैं, उनमें भी ड्रग का मिलन होता है। जैसे कि हम हमारा सोच बदलना पड़ेगा। विक्टिम्स ऑफ ड्रग एब्यूज़ मतलब क्या है, जो कि ड्रग एब्यूज़ में विक्टिम्स है, उनका सस्पेक्ट नेचर क्या है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल राइट्स में आता है द नैरोटिक ड्रग साइकोप्रिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना नोट पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में बहुत अंडरस्टैंड होने में आपको बहुत तकलीफ़ हो सकता है, इसीलिए आपको पढ़िए। आपको जो भी इसमें अंडरस्टैंड हुआ है वही इसमें लिखिए, ठीक है। सो हम आपको विक्टिम्स ऑफ ड्रग एब्यूज़ का कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो मैं एक्सट्रैक्ट किया हूँ उन वही डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो कि पॉइंट वाइज आपके पास मेंशन किया हूँ, जो कि आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जो है, हम जाते हैं राइट ऑफ कंज्यूमर। राइट ऑफ कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं वो ग्राहक ही होते हैं ना। सो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर का राइट्स क्या है, कंज्यूमर का एक्ट्स क्या है। कंज्यूमर का सिर्फ एक ही एक्ट है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उनका एक्ट, जो भी ग्राहक होते हैं वो अपना प्रोडक्ट जो अच्छा नहीं है तो वो कंप्लेंट दे सकते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफिसर को और फूड सिक्योरिटी क्लाइंट को।
वही इस एक्ट में लागू किया गया है, जो कि 1986 में लागू किया गया है। उसका साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, इसमें पॉइंट वाइज मैं आपके पास लाया हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 10 या 12 तक आपको एक एक पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। सो फिर आपको तकलीफ़ भी नहीं होगा इसको ग्रैसअप करने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा कि एक एक पॉइंट का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। सो पहला पॉइंट है क्या, द एक्ट एनराइजेस 6 राइट ऑफ कंज्यूमर। 6 राइट्स क्या क्या है, नेमली राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म। ये वाला 6 राइट्स मतलब ये भी आ सकता है यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन में। 6 राइट्स कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या है। सो 6 राइट्स क्या क्या है आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो में। सो पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू choose, right to sign, right to seek addressal, right to seek addressal and right to consumer education. These are the different rights which is been provided for right to consumer in article 8 1986. ठीक है, समझ आ गया। हाँ, 10th पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, 10th पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और 11th नंबर पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं वो 6 राइट्स, और 6 राइट्स क्या क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 6 राइट्स क्या क्या है इसमें डिटेली एक्सप्लेन किया हूँ मैं। सो पहला राइट क्या है, राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी, कंज्यूमर सेफ्टी वही इंपॉर्टेंट है, वही इसमें बता चुका है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, अगर एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट खरीदता है सो उनका इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो प्रोडक्ट सेलर को। वो राइट टू चॉइस, कोई भी प्रोडक्ट हम चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग एज वी आर कंज्यूमर। राइट टू रिप्रेजेंट, हमारा जो भी अगर ख़राब निकला तो प्रोडक्ट, उनका राइट्स क्या है, उनका राइट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के पास, वही इसमें मेंशन क्या है। तो लास्ट 5 और 6 पॉइंट क्या कहता है, राइट टू रिहाइड्रेशन, राइट टू एजुकेशन, जो कि कंज्यूमर के लिए सरप्लस अमाउंट भी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन में आते हैं हम तो फिर पहला पॉइंट होता है रेशनी। तो रेशनी क्या है, रेशनी मतलब जो कि गरीब होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका ही रैशनल होता है, RATIO रैशनल। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन जो है नॉन गवर्नमेंटल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन शुड एंजॉय रीजनेबल एंड फ्री एक्सेस ऑफ द ऑल फाइल्स डॉक्यूमेंट रिटर्निंग। जो कि नॉन गवर्नमेंटल है वो भी गवर्नमेंटल ऑफिशियल का फाइल भी हैंडल कर सकते हैं। उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन में पॉइंट क्या क्या है, 11 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं नोट कर चुका हूँ। 11 पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7th नंबर पॉइंट, जो कि बोलता है इट प्रमोट्स पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्करेजिंग एब्रिटेनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में भी काम हो सकता है। ठीक है, नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसमें लीगल राइट्स में क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह। सो उसमें जो जो पॉइंट्स है, जो जो सर्विस आते हैं, जो जो एक्ट्स आते हैं, वो ही मेंशन किया हो जो कि डेट के साथ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए उनका डेट क्या है, उनका ऑफिशियल रिकॉग्निशन क्या है। ठीक है ना, हम पढ़ने जा रहे हैं उनका पॉइंट इन डिटेल्स भी मैं दूसरा वीडियो में बता पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है। सो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी विल डिस्कसिंग अबाउट राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।